कोयटा भी गए हैं कन्वेंशन करने, पाकिस्तान खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार, जब आप सदर थे तब से आप कन्वेंशन कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। वकला के इन कन्वेंशंस में हमने लाहे अमल भी दे दिया। हम अदालतों में भी जंग लड़ेंगे, हम सड़कों में भी जंग लड़ेंगे। लोगों के अंदर इंतहाई जज्बा है। फॉर्म 47 की हुकूमत के इन इल्लीगल एक्ट्स के खिलाफ नफरत पाई जाती है और लोग कहते हैं कि ये नामुंतखब हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये 26वीं आइनी तरमीम पास करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक ही जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो यहिया फरीदी को तैनात किया गया, तो फिर आप उनको मानते हैं? हम इस 26वीं आइनी तरमीम के क्योंकि ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम उसके तहत होने वाले तमाम उन इक़दामात के भी ख़िलाफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मेरे साथ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदर इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान ILF के पूरे पाकिस्तान के सदर भी हैं। और जो इस वक्त मुल्की हालात हैं और उसके पेश नज़र जो है बहुत सी तरीके जो है वो निकालने की या कन्वेंशंस करने के हवाले से जो है इनको टास्क मिला है। इनके कन्वेंशन जो है वकला कन्वेंशन कहाँ कहाँ पे हुए हैं और क्या इनको रिस्पांस मिल रहा है और कब ये वकला तहरीक जो है वो करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि आप कोयटा भी गए हैं कन्वेंशन करने, पाकिस्तान खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार, जब आप सदर थे तब से आप कन्वेंशन कर रहे हैं, उसके बाद पेशावर भी गए हैं, कराची भी गए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है और ये तारीख का जो वकला तहरीक है ये कब से आप जो है इसका आगाज़ करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये तस्दीक कर दूँ कि वकला तहरीक का आगाज़ हो चुका है। उस आगाज़ के नतीजे में हमने पहले पेशावर में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर कन्वेंशन वकला कर चुके हैं और वकला के इन कन्वेंशंस में हमने लाहे अमल भी दे दिया और लास्टली इस सैटरडे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान की वकला लीडरशिप ने इकट्ठे होके एक नेशनल एक्शन कमेटी के तहत ये सारा का सारा प्रोग्राम चेक आउट कर लिया है। हम अदालतों में भी जंग लड़ेंगे, हम सड़कों में भी जंग लड़ेंगे। देखें, यहाँ पे भी हमने रैलीज़ निकाली हैं इन 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी 26वीं आइनी तरमीम जब प्रपोज़ थी तो वहाँ पे भी हमने रैलीज़ निकाली और वो ILF पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में से वकला को इकट्ठे करके 2 प्रोसेशंस जो हैं वो लॉन्च किए थे। ILF पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में वकला की सबसे ज़्यादा मकबूल इस वक्त जमात के वकला पर मुश्तमिल है और वो पूरे पाकिस्तान में मैं विज़िट करके आ चुका हूँ। लोगों के अंदर इंतहाई जज्बा है, लोगों के अंदर इंतहाई इन फॉर्म 47 की हुकूमत के इन इल्लीगल एक्ट्स के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है और लोग कहते हैं कि ये नामुंतखब हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि ये 26वीं आइनी तरमीम पास करते हैं। और जब इन्होंने पास कर लिया है तो अब इसके ख़िलाफ़ हमारी जो जद्दोजहद है वो थोड़ी तवील हो गई है, क्योंकि पहले हमारी जो थी कि ये टेबल ही ना हों और ये टर्न डाउन हो जाएं। लेकिन क्योंकि कठपुतली हुकूमत है और कठपुतली हुकूमत ने अपने ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए, काजी की सहूलतकारी के ज़रिए ये तरमीम पास कर ली है, लेकिन ये आइन के बुनियादी ढांचा के ख़िलाफ़ है और आइन इसकी इजाज़त नहीं देती कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये चेंज कर सकते हैं। कह रहे हैं वकला तहरीक शुरू हो गई है, ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं ये पहला मरहला कन्वेंशंस पे है, बाकायदा तौर पर वकला सड़कों पे कब निकलेंगे? आइनी तरमीम भी पास कर ली गई है लाहौर हाई कोर्ट में, आपने कहा था जजेस की जो सीनियरिटी है उसी को जो है वो देखा जाएगा, लेकिन उसके बरक्स जो है वहाँ पर भी तैनाती हो। तब भी आप लोगों ने कहा कन्वेंशन के दौरान कि हम जो है एहतजाज करेंगे, वो एहतजाज सामने नहीं आया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया, तैनाती की गई, आप 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक ही जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो यहिया फरीदी को तैनात किया गया, तो फिर आप उनको मानते हैं? देखें, इस वक्त आइन में जो तरमीम की गई है वो प्रैक्टिस इन वोग है। हर शहरी को आइन के मुताबिक अमल करना है। हम इस 26वीं आइनी तरमीम के क्योंकि ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम उसके तहत होने वाले तमाम उन इक़दामात के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रैक्टिस इन वोग है, ये जब तक स्ट्राइक डाउन नहीं होती, इन्हीं अदालतों ने 18वीं आइनी तरमीम के तहत जब चैलेंज हुई 21वीं तरमीम
तो उस वक़्त जब ये सारा किया तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गए थे। अब भी ये सब कुछ अपनी असल शक्ल में वापस आएगा, आइन भी, और इसके तहत हुए हुए तमाम आमाल जो हैं वो भी स्ट्राइक डाउन होंगे। तो फिर समझें कि क्या हिकमत अमली क्या इसमें हिकमत अमली ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं इस पे मुत्तहिद हैं, और इसके ऊपर हम मुत्तहिद होके सिविल सोसाइटी के साथ मिल के, जैसे हमने 2007 की तहरीक चलाई थी और रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी का अमल बाद में सर अंजाम हुआ, बिल्कुल इसी तरह से माजरत के साथ जब आप माजरत के साथ आप सदर भी थे लाहौर हाई कोर्ट बार के, तब से ये अल्फाज सुनते आ रहे हैं। लोगों को बड़ी होप है, वकला से बड़ी होप है, वकला ही हैं जो उठाए जा रहे हैं, वकला ही हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं सब कुछ, और वकला ही हैं अब वाहिद हल जो आवाम को नज़र आ रहा है कि वकला बाहर निकलेंगे, तहरीक होगी। 1 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है यही सुनते हुए, सिर्फ कन्वेंशन किए जा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि वकला भी डिवाइड है, इस वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे? देखें, डिवीजन वाली कोई बात नहीं है। एज अ होल तमाम वकला इस बात पे मुत्तहिद हैं। सिर्फ मफाद परस्त टोला तब भी हमारे साथ नहीं था, आज भी हमारे साथ नहीं है, और उन्होंने क़यामत तक हमारे साथ रहना भी नहीं है। वो जो मफाद परस्त लोग होते हैं ना, वो मफाद के पीछे जाते हैं। वकला अगले हफ्ते से इन सड़कों पे भी होंगे। हमने पटिशन्स 6 मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। हमारा मुतालबा है कि उसे फिलफोर फिक्स किया जाए। बात क्या क्या है? हमारा खान की रिहाई है। मैं बताता हूँ जी, मेरा सबसे पहले मुतालबा ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को वापस किया जाए, स्ट्राइक डाउन किया जाए। दूसरा मेरा मुतालबा है कि ये जो बेगुनाह लोगों को, सियासी कैदियों को पाबंद सलासिल किया है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, इन सब को बाहर निकालना चाहिए। तीसरा मेरा मुतालबा है कि इस कौम का जो मैंडेट चोरी किया गया है उसको वापस किया जाए। चौथा मुतालबा ये है कि इस मुल्क में जो लोग अपनी हदूद और क़यूद से बाहर निकल के जो इदारा भी करता है वो अपने अपने हलफ के तहत हदूद व क़यूद के अंदर रहें। मुकन्ना का एक अपना स्फीयर है उसमें रहे, अदलिया का अपना स्फीयर है उसके अंदर रहे, एग्जेक्टिव का अपना स्फीयर है उसमें रहे, फ़ौज का अपना स्फीयर है, उनसे बाहर कोई ना जाए तो ये मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। बाकायदा जो है वो आप बाकायदा तौर पर अगले हफ्ते के कौन से दिन से जो है वकला बाहर नेक्स्ट थर्सडे कट ऑफ डेट है हमारी। नेक्स्ट थर्सडे से हम सड़कों पे भी होंगे, अदालतों में तो ऑलरेडी हैं। हमारा मुतालबा इसलिए था कि इनको केसेस को फिक्स किया जाए ताकि हम अपनी इस तहरीक को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। रैली की सूरत में सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि एक मार्च की सूरत में कोई इस्लामाबाद की तरफ जाने का कोई आपका ख्याल है या कोई आपका प्लान है? पहले हमारा जो फेज़ है उसके अंदर हम तमाम हाई कोर्ट्स के जो बेंचेस हैं पूरे पाकिस्तान में, उस लेवल पे हम मार्च करेंगे और वो वहाँ पे रैलियाँ निकलेंगी। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये हुकूमत, ये हमारा मार्च और हमारी ये तहरीक जो है उसके शुरू से ही ये हुकूमत ही घर चली जाएगी, ख़त्म होगी, क्योंकि फार्म 47 की हुकूमत जो है ये इसके पास मैंडेट नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी मार्च करेंगे और पूरे पाकिस्तान से ILF के तमाम काफ़िले, कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक, आप देखिएगा कि कैसे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर इस काले कोर्ट का जमे गफ़ीर होगा, और हम इस सुप्रीम कोर्ट को भी बचाएंगे, हम इस मुल्क के तमाम इदारों को भी बचाएंगे। सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, सिर्फ वकला निकलेंगे? देखें, हमारी तमाम सिविल सोसाइटी से पहले भी अपील थी और अब भी अपील है कि इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। आप आएँ, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाज़ बने, इस मुल्क को बचाने के लिए बाहर निकलें। वो डॉक्टर्स हों, वो इंजीनियर्स हों, वो असातिज़ा हों, वो सिविल सोसाइटी के ताजिर हों, हम इन सब को साथ लेके निकलेंगे। PTI के कारकुनान तो बड़े मायूस नज़र आए हैं। गुज़श्ता जो कॉल दी गई थी वहाँ पे वो कारकुनान नहीं निकले। आप कितनी यकीन दहानी कराते हैं कि वकला अगर निकलते हैं तो वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे? देखें, हमारा कारकुन जो है वो कभी मायूस नहीं है, वो खान के नज़रिए के साथ खड़ा है। खून के आखिरी लीडरशिप से मायूस था जिस वजह से बाहर नहीं निकले। खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारे कारकुनान। आप देखें, एक जब ये सार कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ चंद कारकुनान ने एक मैसेज चलाया था कि हम डी चौक पे आ रहे हैं,
اور پورا پاکستان انہوں نے بند کر دیا تھا. ہمارے کارکنان ہمارے لیڈران سے زیادہ ہمت والے ہیں. ہمارے کارکنان ہی اس تحریک کو لیڈ کرنے والے ہیں. وہ لیڈرشپ ہو یا نہ ہو, ان کا خان کے نظریے کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے, اور ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پہ متحد ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے, ان خان کی رہائی کے لیے, اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کروانے کے لیے ہم آخری حد تک لڑیں گے, اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت شکریہ سر.